पर है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिथ्रा क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो चले बेटा शुरू करते हैं खुदा के नाम से और आगे बढ़ेंगे। और अब आपके सामने बेटा आ रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो चले बेटा ये अब आपके लेक्चर के सामने आ रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए बेटा अब इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। ये बेटा सबसे पहले बना होता है पेयर ऑफ किडनीज। सो दैट मींस कि बेटा इसमें दो किडनीज है जो आपके बोर्ड के सामने डिस्प्ले हो रहा है, किडनी 1 एंड किडनी 2। उसके बाद बेटा इन्हीं किडनी के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज यूरेटर। इस किडनी का अपना यूरेटर और इस किडनी का अपना यूरेटर। फिर इसके साथ बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जो आपके बोर्ड पे भी डिस्प्ले किया गया है एंड दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। फिर इसी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे यूरिन फिर बाहर निकलता है एंड दैट्स कॉल्ड एज यूरिथ्रा। सो हमारा फोकस अब कुल मिला के बेटा चार स्ट्रक्चर्स पे होगा। किडनी, उसके बाद बेटा फिर यूरिटर, उसके बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर और आखिर में बेटा फिर किस पे, यूरिथ्रा। सो दीज आर द फोर स्ट्रक्चर्स जिसपे बेटा अब हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम किडनीज को अलग अलग स्टडी करें, यूरिटर को अलग अलग स्टडी करें, यूरिनरी ब्लैडर को स्टडी करें, यूरिथ्रा को स्टडी करें, अब हम सबसे पहले बेटा किडनीज की ओर आएंगे और फिर बेटा उनकी लोकेशंस के बारे में भी हम देख लेंगे कि कहां पे क्या क्या है। तो चले बेटा शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये बेटा अब आपकी किडनीज पहले आई आपके स्लाइड पे, इस पे बेटा आप नजर रखिए। अगर आप गौर से बेटा इस डायग्राम की ओर देखोगे, इस इमेज की ओर देखोगे, आपके मोबाइल्स पे तो छोटी आई होंगी, जरा इसको आप बेटा जूम करिएगा। और जब आप जूम इसको करोगे, जो आपको बेटा ये ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर्स यहां पर मिलते हैं, जिसको मैं बेटा शाबाश यहां पर ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, 1 एंड 2। आ रहा है बेटा 1 एंड 2 जो मैंने लिखा, समझ में आ गया? जो आपको ये ब्राउनिश स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, दीज ब्राउनिश स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली किडनीज। और आमतौर बेटा आज आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किडनी कहां पे लोकेट है। आधे कहते हैं कि किडनी जो है वो हिप्स में होती है, समझ में आ गया? मगर बेटा जरा गौर से देखिएगा कि किडनीज की लोकेशन कहां पर है। अगर आप देखेंगे बैक साइड है ना बेटा इस इमेज में, और अगर आप बैक साइड देखेंगे यहां पे वर्टिब्रल कॉलम है ना, जिसमें मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख रो। सो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और आपको पता है कि जो हमारी बैकबोन होती है, जिसको बेटा हम एक और नाम देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, है कि नहीं? जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ये हड्डियों का बना होता है और इसमें कुल मिला के बेटा 5 रीजन्स होते हैं। सबसे पहला रीजन जो है दैट्स कॉल्ड एज सर्वाइकल रीजन। इसमें बेटा कुल मिला के 7 हड्डियां होती है। सो हमारी जो गर्दन है ना, गर्दन गर्दन, समझ में आ गया? उसमें बेटा वर्टिब्रल कॉलम की कितनी हड्डियां होती है? 7। उसके बाद बेटा एक और रीजन इसमें आता है दैट्स कॉल्ड एज थोरैसिक रीजन, और इसमें कुल मिला के 12 हड्डियां होती है। गौर कीजिएगा, इसमें कुल मिला के बेटा कितनी हड्डियां होती है? 12। तो ये 12। उसके बाद एक और रीजन इसमें आता है एंड दैट्स कॉल्ड लंबा रीजन, इसमें 5 हड्डियां होती है। ये इंशाल्लाह बेटा आपको सारा पढ़ना है, पर यहां पर मुझे आपको जरूरी सिखाना है कि इसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद अगला रीजन जो इसमें आता है दैट्स कॉल्ड सैक्रल, इसमें कुल मिला के बेटा 5 हड्डियां होती है। और उसके बाद एक और रीजन इसमें होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉक्सिजियल रीजन, और इसमें कुल मिला के 3 से 4 हड्डियां होती। तो अगर हम कुल मिला के देखेंगे, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये लगभग बेटा 33 बोन्स का बना होता है, जिसमें 7 गर्दन में, थोरैसिक रीजन में 12, लंबर में शाबाश बेटा 5, सैक्रल में 5 और कॉक्सिजियल में 3 से 4। और कुल मिला के हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती है? 33। अब जरा बेटा किडनीज की ओर देखिएगा। एक और पॉइंट यहां पर मुझे देखना है, आपको बेटा रिब्स के बारे में भी पता है। हमारे पास कुल मिला के बेटा 24 रिब्स होती है, या तो इस शीट पर बना कहां नहीं,
समझ में आ गया? अगर आप अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे आपको सीधे बेटा रिब्स दिखाई देंगे और ये 24 होती है। और कैसे? 12 एक साइड से और 12 एक साइड से। अगर आप देखेंगे बेटा इस डायग्राम पर भी रिब्स दिखाई देती है, ये आगे भी होती है और पीछे भी होती है। और अगर आप इस डायग्राम पे देखेंगे कुल मिला के 1 2 3 4 5 रिब्स दिखाई गई है। नहीं तो कुल मिला के बेटा इस साइड से कितनी होती है? 12 रिब्स। और इस साइड से कितनी रिब्स होती है? 12। अब देखिए बेटा किडनीज की लोकेशन कहां पर है, जरा गौर से देखिएगा। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है बेटा? 12। मैंने यहां पे जूम डायग्राम कीजिएगा, जूम से आपको अच्छी तरह से सब कुछ दिखाई देगा। मैंने थोरेसिक वर्टिब्रा यहां दिखाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और 12वां जो है बेटा थोरेसिक वर्टिब्रा, उसको डेलिबरेटली मैंने रेड कलर किया है ताकि आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे। उसके बाद बेटा फिर लंबर वर्टिब्रा है ना, लंबर वर्टिब्रा कितनी है? 5। ग्रीन पेन से मैंने लंबर वर्टिब्रा बनाई है L1 L2 L3 L4 L5। अब जरा बेटा देखिए किडनी कहां पर है, गौर से देखिएगा। पहले ये देखो कि किडनी आपकी डॉर्सल साइड पे है कि वेंट्रल साइड पे है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको डॉर्सल और वेंट्रल के बारे में नहीं पता होगा। बेटा कमर है ना, कमर 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 पीठ, पीठ का जो हिस्सा हमारा होता है, पीठ कमर कमर, उसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्सल साइड। और पेट आगे से जो हमारा साइड होता है दैट्स कॉल्ड एज वेंट्रल साइड। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो कमर का साइड होता है, पीठ का साइड जो हमारा होता है, वो कौन सा साइड है, तो झट से आंसर देना सर डॉर्सल साइड। और जो पेट का साइड है, अगर आप अपने पेट पे इस टाइम हाथ रख रहे हो तो आप किस सरफेस पे हाथ रख रहे हो? वेंट्रल साइड। और अब अपना हाथ आप कमर पे रखोगे तो आप किस साइड पे हाथ रखते हो? डॉर्सल साइड। खुदा के लिए अब मुझे बोलिए कि आपकी किडनीज बेटा डॉर्सल साइड से है कि वेंट्रल साइड से है? डॉर्सल साइड, क्योंकि ये कमर के तरफ से होती है, पीछे साइड से होती है, कमर के साइड से। और बेटा ये कहां पे होती है? ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड से होती है। राइट किडनी राइट साइड से वर्टिब्रल कॉलम की होती है और लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड से वर्टिब्रल कॉलम की ओर होती है। और वर्टिब्रल कॉलम में अब ये कहां से कहां तक होती है, जरा गौर से देखिएगा। जो ये रेड कलर पे मैंने 12 जिसका दिया है, इसका लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है? 12। और जो बेटा 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है, सचना लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके बाद जरा देखिए बेटा, ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से किडनी एक्सटेंड करती है और कहां तक? L1 L2 और L3 अप टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि किडनी डॉर्सल साइड पे होती है कि वेंट्रल साइड पे, कमर साइड से कि पेट साइड से, शाबाश शाबाश सारे जवाब दीजिए। कमर साइड से। उसके बाद कहेगा कहां पे होती है, लोकेशन कहां पर है? कमर में। समझ में आ गया? तो जट से गोली की रफ्तार से जवाब दीजिएगा, सर ये कमर पे हमारी होती है फ्रॉम लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा अप टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। सो अगर बेटा आप पीछे से हाथ रखेंगे, शाबाश लास्ट रिब पे अगर आप हाथ अपना लेंगे और अपनी लास्ट रिब पे पीछे रखेंगे, अल्लाह पाक कसम फिर ऊपर की ओर ले जाएंगे जहां पे आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहीं पे बेटा राइट साइड से एक किडनी है और लेफ्ट साइड से एक किडनी। So kidneys are located on the dorsal side and it extends from कहां से? From last thoracic vertebra to third lumbar vertebra. So ये कितनी lumbar vertebra को क्रॉस करती है, एक्सटेंड करती है, कहां से कहां तक? T12 that means last thoracic vertebra, L1 L2 L3। So कितनी वर्टिब्रास बेटा इन्वॉल्व ये करती है? 4। थोरेसिक की लास्ट वन और लंबर की पहली 3, L1 L2 एंड L3। यही तो बेटा पहला पॉइंट लिखा गया, रेडिश ब्राउन, शाबाश। कलर इनका क्या होता है? रेडिश ब्राउन। bean shaped structure situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। क्योंकि abdominal cavity में है ना बेटा, they are protected by 11th and 12th pairs of ribs। ये है ना बेटा, शाबाश, रिब यहां पे आखिर की रिब्स 11th and 12th। ये 11th रिब है और ये 12th रिब है। डायग्राम को जूम कीजिएगा, वहीं पे बेटा शाबाश यही रिब्स आपकी शाबाश बेटा किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो रिब्स के ऊपर किडनी बनाई है। बेटा अगर मैं रिब्स के नीचे दिखाता तो आपको कहां दिखाई देता? इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने किडनीज को रिब्स से कहां दिखाया? ऊपर, नहीं तो ये रिब्स के अंदर से होती। सो होप बेटा आपको लोकेशन के बारे में पता चला और होप आपको शाबाश बेटा पता चला कि कहां पर किडनी लोकेट है और कौन सी रिब्स बेटा हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद बेटा अगला स्लाइड आपके साथ शेयर हो रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी बेटा।
टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। तो चले बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ शेयर हो। तो ये बेटा नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ शेयर हो रहा है। ये अब आपके स्लाइड पे अगला पार्ट आ रहा है। अब हम किडनी की डायमेंशंस देखेंगे। ये पॉइंट बेटा मैंने टेक्स्ट बुक से निकाला है, तो टेक्स्ट बुक से मैं बेटा सारा डाटा निकालूंगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालूंगा, तो इसलिए बेटा इन पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। अब अगर आप अपनी किडनी को देखेंगे, यहां पर सबसे पहले हम डायमेंशंस देखेंगे। तो चले बेटा किडनी का डायमेंशन अब हम यहां पर आपको दिखाएंगे। इसकी जो लेंथ होती है ये वाली बेटा, इट रेंजेस फ्रॉम, जो मैंने व्हाइट पेन से बनाया, 10 to 12 सेंटीमीटर टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। इसकी अब जो विड्थ है, ये बेटा इसकी विड्थ है, तो ये विड्थ जो होती है ये 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। और इसका जो मोटापा होता है, जो मैं यहां नहीं दिखा सकता क्योंकि डायग्राम 2 डायमेंशनल है, इसका जो मोटापा होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। सो दैट मीन्स कि बेटा आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा कि जो किडनी है, नीट बेटा टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ है, 5 to 7 सेंटीमीटर इन वेड्थ है, और 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस है, जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद अगला पॉइंट जो टेक्स्ट बुक का है, एवरेज वेट ऑफ ईच किडनी रेंजेस फ्रॉम 120 to 170 ग्राम्स, ये भी टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, इस पे आप नजर रखिएगा। उसके बाद अब बेटा यहां पर देखिएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव, ये बेटा टेक्स्ट बुक का पॉइंट मैंने लाया। अगर अब आप इस किडनी को देखोगे, जो आपके शाबाश सामने आ रहा है, ये किडनी का अगर आप देखोगे, इसके दो फेस है ना, एक ये वाला फेस है और दूसरा ये वाला फेस है। ये बेटा रेड कलर से जो मैंने दिखा है, इसका आउटर फेस, और बेटा जो मैंने यहां रेड कलर से दिखाया, ये है ना इसका इनर फेस। इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बनोगे, अगर आपको किसी की किडनी का ऑपरेट करना पड़ेगा, तो आप बेटा बाहर से आउटर फेस देखोगे और अंदर से क्या देखेंगे, इनर फेस। जो ये आउटर फेस है, अगर आप गौर से देखेंगे, इसका कन्वेक्स, और जो इनर फेस आप गौर से देखोगे, ये है ना बेटा कॉनकेव। गौर से देखिएगा, यही तो मैंने लिखा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइलम। जरा गौर से देखिएगा, यहां किडनी अंदर की ओर धस रही है ना, हाइलम पे किडनी अंदर धस रही है ना, किडनी में बेटा एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें बेटा शाबाश अंदर की ओर ये जा रहा है ना किडनी, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइलम। ये क्यों यहां पे हाइलम होता है, वायर वेसल्स, यहीं पे बेटा वेसल्स, कौन कौन सी ब्लड वेसल, रिनल आर्टरी अंदर जाती है, और रिनल वेन कहां निकलती है बेटा, बाहर, और यहीं पे बेटा यूरिटर भी कहां निकलता है, बाहर। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि किडनी की जो इनर सरफेस है, दैट इज कॉनकेव इन शेप, वहां पर बीच में एक डिप्रेशन होता है, जिसको हम बेटा हाइलम कहते हैं। ये हाइलम क्यों होता है, क्योंकि यहीं से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किडनी में अंदर जाते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किडनी से बाहर निकलते हैं। और मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बाज़ाब्ता कहा था कि हर किसी ऑर्गन की अपनी आर्टरी होती है और हर किसी ऑर्गन की अपनी वेन है। और किडनी भी एक ऑर्गन है ना बेटा, तो इसलिए अपनी रिनल आर्टरी अंदर भेजेगा, ये ऑक्सीडेटेड ब्लड किडनी को देगी, और फिर डिऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो, या वेस्ट ब्लड जो है वो कलेक्ट कौन करेगा, रिनल वेन। और यूरिटर जो है, ये बेटा किडनी जो है ये माहिर है, ये ऑर्गन यूरिन बनाएगी, ब्लड को फिल्ट्रेट करके ये यूरिन बनाएगी, और फिर वो यूरिन बेटा इसी यूरिटर से कहां निकलेगा, बाहर। तो ये बेटा टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहां पे बेटा समझाया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा। होप कि आपको साइज के बारे में पता चला, वेट के बारे में पता चला, हाइलम के बारे में पता चला, और ये आपको पता चला कि शाबाश किडनी में कौन सा स्ट्रक्चर अंदर जाता है, दैट इज रिनल आर्टरी, और कौन सा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, दैट इज रिनल वेन एंड यूरिटर। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं किसके जरिए बेटा, किस पॉइंट के जरिए, दैट्स कॉल्ड एज हाइलम। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पड़ाव की ओर जाएंगे, नेक्स्ट डायग्राम को हम लेंगे। अब इस पे आप नजर रखिएगा, ये बेटा अब आपका नेक्स्ट पॉइंट, जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आमतौर बेटा बच्चों को समझ नहीं आता है, तो इसलिए बेटा इस पे आप नजर रखिए। दे आर रेट्रोपेरिटोनियल। किडनीज जो होती है बेटा, ये रेट्रोपेरिटोनियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर। अब देखना यह है कि रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है, दैट इज पेरिटोनियम रन्स ऑन इट्स वेंट्रल साइड। बेटा ये पॉइंट जो है ये दिमाग में नहीं आता है, इसलिए यहां पे नजर रखिएगा कि ये रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है। प्लीज बेटा यहां पे और देखिएगा, अगर मैं किसी इंसान की बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं,
दैट मीन्स ट्रांसफर सेक्शन मीन्स मैं तुल का इंसान इसलिए मैं सोच बेटा यर्ड पे फ्रॉम शाबाश डॉर्सल साइड टू वेंट्रल साइड। अगर मैं बेटा यहां पर एक इंसान को दिखाऊंगा, जरा गौर से देखिएगा, ये एक इंसान है, सरफेस खा रहा हूं, ये इसकी पीठ है, ये इसका पेट है, थोड़ा बहुत मोटा पेट बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि शाबाश ये इंसान है, ये इसकी टांगे है, शाबाश हंसना नहीं इस डायग्राम पे, ये इसकी बेटा शाबाश बाजुएं हैं जो मैं बना रहा हूं यहां पे, एक इंसान है, ये इसकी बेटा शाबाश आर्म्स है, ये इसकी शाबाश बेटा लेग्स है। समझ में आ गया? जैसे एक बेड़ है बेटा गाव छा जितने गाव मानो, समझ में आ गया? और ये बेटा अब यहां पर जो कमर है, ये कौन सा साइड बना? डॉर्सल साइड। और ये कौन सा साइड बना? पेट जो है वेंट्रल साइड बना। सो बराबर चाहे गाव ही पेट गाव छ, तो बेटा जो पीठ हमारा है वो डॉर्सल साइड बनेगा और जो पेट हमारा है वो वेंट्रल साइड बनेगा। अब मैं किसी इंसान को ऐसे तलवार से काट रहा हूं, इसके दो हिस्से हो जाएंगे ना बेटा। अब मैं इस हिस्से को बेटा देख रहा हूं, इस हिस्से को देख रहा हूं, तो देखिए बेटा अब मैं इस हिस्से को जब देख रहा हूं तो मैं ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहा हूं ना, ये मुझे ऐसे दिखाई देगा ना। वेरी गुड। ये बेटा अब पेट को जब मैं काट रहा हूं, आई थिंक मिलन ना बेटा स्टोमक, ये स्टोमक मुझे दिखेगा, ये मुझे शब्बा बेटा इंटेस्टाइन्स दिखेंगे, ये यहां से मुझे लिवर दिखेगा, ये मुझे स्प्लीन दिखेगा, ये मुझे पेनिक्रियास दिखेगा, जो ऑर्गन्स बेटा हमारे पेट में होते हैं। उसके बाद बेटा जरा यहां पर गौर से देखिएगा, जो बॉडी की इनर कैविटी है, इनर कैविटी, इसके इर्द गिर्द एक कवर होता है, एक लाइनिंग होती है, ये आपने टेक्सोनमी में पढ़ा होगा, एंड दैट लाइनिंग इज कॉल्ड एज शब्दाय बेटा पेरिटोनियम। क्या कहते हैं इसको बेटा? पेरिटोनियम। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, हमारा जो बॉडी वॉल है, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से जो हमारा बॉडी वॉल है उसमें एक कवर होता है, उसमें एक लाइनिंग होती है, एंड दैट लाइनिंग इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। अगर आप गौर से बेटा यहां पर देखेंगे, ये जो ब्लैक कलर से यहां पे बनाया गया ना, जो डायग्राम आपके सामने, ये इसको मैं और ब्लैक कर रहा हूं, इसको मैं बेटा और ब्लैक कर रहा हूं आपके दिल के तस्कीन के लिए। ये बॉडी कटी और ये ब्लैक लाइन जो आपको मैं बेटा यहां पे दिखा रहा हूं, जूम कीजिएगा डायग्राम ताकि आपको अच्छी तरह से दिखेगा। इसको मैं और बेटा ब्लैक कर रहा हूं, और ब्लैक कर रहा हूं ताकि अच्छी तरह से आपको दिखे। ये लाइनिंग जो है इट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। सो दैट मीन्स के बॉडी कैविटी है ना बेटा, मैंने बॉडी को काटा ना फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल साइड, ये बेटा बॉडी कैविटी है, और इसी बॉडी कैविटी के अंदर के लाइन से पेरिटोनियम है ना। तो चले बेटा अब इस पेरिटोनियम के अंदर जो एक कैविटी बनी यहां पर, इसका स्टोमक है ना बेटा, ये स्टोमक है ना, ये बेटा शाबाश इंटेस्टाइन्स है ना, ये बेटा शाबाश लिवर दिख रहा है ना आपको, ये पेनिक्रियास दिख रहा है। सो दैट मीन्स कि बेटा तमाम बॉडी के ऑर्गन्स जो बॉडी कैविटी में आपको मिलते हैं, क्या वो पेरिटोनियम के अंदर है कि पेरिटोनियम के बाहर है? पेरिटोनियम के अंदर। सो दैट मीन्स कि बेटा अगर यहां पर ये स्टोमक है, क्या ये पेरिटोनियम के अंदर है कि पेरिटोनियम के बाहर? अंदर। ये आपका लिवर है, पेरिटोनियम के अंदर है कि पेरिटोनियम के बाहर? अंदर। ये आपका शब्बा बेटा यहां पे पेनिक्रियास है, पेरिटोनियम के अंदर की पेरिटोनियम के बाहर? अंदर। ये आपका स्प्लीन है, पेरिटोनियम के अंदर की पेरिटोनियम के बाहर? अंदर। ये आपके इंटेस्टाइन्स है, पेरिटोनियम के बाहर की पेरिटोनियम के अंदर? अंदर। क्या करोगे? ये बेटा आपकी किडनी है ना यहां पे, जो बेटा शब्बा ब्लू कलर से यहां से शाबाश ब्रिंजल कलर से दिखाई दी गई, के फॉर किडनी, के फॉर किडनी। क्या ये किडनी पेरिटोनियम के अंदर है कि पेरिटोनियम के बाहर? पेरिटोनियम के बाहर। था बेटा वो आरूचू ये हम ब्लैक कलर के बाहर है ना, अगर मैं यहां पे ब्लैक कलर बना रहा हूं, ये ब्लैक कलर है, इसका पेरिटोनियम, मोटा कर रहा हूं मैं इसको, क्या ये पेरिटोनियम के बाहर है कि पेरिटोनियम के अंदर है? पेरिटोनियम के बाहर। और जो ऑर्गन बेटा पेरिटोनियम के बाहर होता है उसी को हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। अगर आप गौर से देखेंगे, ये बेटा वर्टिब्रल कॉलम है ना यहां पे, अगर मैं इसको ब्लैक पेन से बना रहा हूं, ये वर्टिब्रल कॉलम की बोन, ये वर्टिब्रल कॉलम ना लीनियरली अरेंज, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा, ये किसना बेटा वर्टिब्रल कॉलम, ये ना वर्टिब्रल कॉलम की बोन, ये भी कहां पर है? शाबाश पेरिटोनियम के बाहर। सो वर्टिब्रल कॉलम भी हमें पेरिटोनियम के बाहर मिलता है, और जो ऑर्गन पेरिटोनियम के बाहर होता है दैट्स कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल, और जो शाबाश पेरिटोनियम के अंदर होता है दैट्स कॉल्ड एज इंटरपेरिटोनियल। सो स्टोमक इज अ इंटरपेरिटोनियल बेटा, लिवर इज अ इंटरपेरिटोनियल, शाबाश, बट किडनीज दैट आर प्रेजेंट they are present outside the peritoneum, so therefore they are called as retroperitoneal.
अब क्वेश्चन यहां पे आया था एम्स में कि इन किडनीज पेरिटोनियम रन्स ऑन द डॉर्सल साइड, पेरिटोनियम रन्स ऑन द वेंट्रल साइड। तो आंसर लिखना था पेरिटोनियम रन्स ऑन द वेंट्रल साइड। देखो कैसे, जरा बेटा गौर से देखिएगा, मेहरबानी करके यहां पर देखिएगा, देखिएगा बेटा, मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं, इसलिए मैं इसको क्लियर करूंगा थोड़ा बहुत। ये मैंने इंसान बनाया और इंसान बन रहा है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। ये अब इसका कमर, ये इसका पेट, ये इसकी बाजुएं और ये इसकी टांग बनो ना, ये गांव या गुर ये वहां बनो तू मर्जी, ये तो है बनाऊ। उसके बाद बेटा अब जरा गौर से देखिएगा, ये यहां किडनी है ना, वो है ना बेटा, मैंने कहा ना कि किडनीज आर लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड। सो ये किडनी जो है, इसको मैं थोड़ा बहुत बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको बेटा अच्छी तरह से समझ में आए कि ये बेटा यहां किडनी है। बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से नजर पड़े। सो बेटा ये किडनी का डॉर्सल साइड है ना, क्योंकि ऊपर है ना बेटा, कमर की ओर से जो सरफेस है किडनी की वो क्या है, डॉर्सल, और जो पेट की ओर सरफेस है वो है ना वेंट्रल। डी फॉर डॉर्सल, वी फॉर वेंट्रल। अब बेटा जो पेरिटोनियम है उसको मैं एक और कलर से बनाऊंगा, रेड कलर से मैं पेरिटोनियम को बनाने जा रहा हूं। जरा गौर से देखिएगा, ये अब आपका पेरिटोनियम बन रहा है। मगर जब पेरिटोनियम यहां बन रहा है, ये पेरिटोनियम ना ये तो नेबर नहीं आ रहा, तो ये आया ना पेरिटोनियम। सो दैट मीन्स कि बेटा जो रेड कलर से मैंने यहां पेरिटोनियम बनाया, इसना आउटसाइड, सॉरी किडनी जो है वो आउटसाइड द पेरिटोनियम है कि नहीं बेटा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये स्टॉमक है, ये तो ना पेरिटोनियम ही था, पेरिटोनियम ना बॉडी वॉल। सो स्टॉमक है पेरिटोनियम के अंदर है, लिवर है पेरिटोनियम के अंदर है, शब्बा बेटा इंटेस्टाइन्स है पेरिटोनियम के अंदर है, मगर जो किडनी है वो पेरिटोनियम के बाहर है ना। आप जरा गौर से देखिएगा, जो बेटा आपकी किडनी है ये पेरिटोनियम उसके वेंट्रल साइड से चलता है कि डॉर्सल साइड से, वेंट्रल साइड। तो क्या गुनाह किया था बेटा एग्जामिनर ने एम्स में, उसने लिखा था कि इन किडनीज पेरिटोनियम रन्स ऑन द, तो आंसर क्या लिखना था, वेंट्रल साइड, क्योंकि बेटा पेरिटोनियम किडनी के नीचे साइड से होता है, ऊपर साइड से चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि किडनीज पेरिटोनियम के बाहर होती है, एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियम। तो चले बेटा, इसका आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे की ओर बढ़े। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? शाबाश बेटा, आगे बढ़िए। चलो बेटा आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ शेयर हो रहा है। तो चले बेटा, अब नेक्स्ट स्लाइड यहां पे आपके सामने आ रहा है। जो ये किडनी है, अगर मैं यहां पर बेटा एक किडनी बना रहा हूं, प्लीज नजर रखिएगा, इस किडनी के इर्द गिर्द बेटा कुल मिला के 3 लेयर्स होते हैं। प्लीज बेटा, एक वो लेयर जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं, जो इसके साथ चिपका होता है बराबर लैमिनेशन की तरह। उसके बाद एक और लेयर इसके इर्द गिर्द होता है जो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, दैट इज द मिडल लेयर। उसके बाद एक और लेयर इसके इर्द गिर्द होता है जिसको मैं ब्लू पेन से बनाऊंगा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो ये बना। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, सो जो किडनी है ये सीधे नहीं होती है बेटा आपकी बॉडी में, इसके इर्द गिर्द 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं जो इस किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि किडनी भी एक डेलिकेट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, और इसके इर्द गिर्द कितने कवर्स होते हैं बेटा, 3। शाबाश बेटा, अब हम देखेंगे कि इनर साइड से आउटर साइड की ओर क्या होता है। सो जो रेड कलर, या सॉरी बेटा ब्लैक पेन से मैंने बनाया, ब्लैक पेन से जो कवर बना है, इनर मोस्ट कवर, दैट्स कॉल्ड एज रिनल कैप्सूल। उसके बाद बीच में जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया मिडिल लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एडिपोज कैप्सूल, ये फैट्स का बना होता है। और जो आउटर लेयर ब्लू पेन से मैंने बनाया, दैट्स कॉल्ड एज रिनल फेशिया। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, 2 डायग्राम्स यहां पर आपके सामने बनाई गई है, इनफैक्ट तीसरी मैंने खुद बनाई, जिसमें आपको यह पता चला कि जो किडनीज है उनके इर्द गिर्द बेटा कुल मिला के 3 लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज रिनल फेशिया, मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज एडिपोज कैप्सूल, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज रिनल कैप्सूल। कुल मिला के आपके किडनीज के अंदर या किडनीज के इर्द गिर्द 3 कवर्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो इस डायग्राम पे भी अगर आप देखोगे, आउटर मोस्ट कवर इज कॉल्ड एज रिनल फेशिया, फिर इनर बेटा middle cover is called as renal capsule या adipose capsule, और innermost layer is called as renal capsule. So kidney is surrounded by 3 covers from outside to inside, या from inside to outside. Inner layer is called as renal capsule, middle layer is called as adipose capsule, and outer layer is called as renal capsule. तो चलिए बेटा इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी 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 लीजिएगा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट डायग्राम, अब हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। ये बेटा थोड़ा बहुत टफ है, यहां पे आप बराबर नजर रखिएगा।
अब जब हम किडनी का इनर मोस्ट स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो देखिए बेटा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं। आपने बहुत बार बेटा किडनी खाई होगी, भेड़ की, शीप की किडनी खाई होगी, और जब आपकी ममा बेटा किडनी को काटती है, या बूचर जो होता है इसको पर पूछवाना, ये लिए बेटा किडनी ना चाटा एक कैसे बराबर शरा की थे पटवाला। अगर आप गौर से देखेंगे बेटा इस फिगर नंबर 1 में मैंने दिखा है कि चाकू जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो इस किडनी के दो हिस्से हो जाएंगे ना। अब जब किडनी के दो हिस्से आएंगे तो देखिए बेटा फिगर नंबर 2 पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी में कैसे दिखाई देंगे। गौर से अब बेटा यहां क्यों देखिएगा, आपको किडनी में अब कुल मिला के दो रीजन्स मिलेंगे। आउटर रीजन, यह ना बेटा बाहर वाला रीजन लिखा गया है, बाहर वाला रीजन इट्स कॉल्ड एज आउटर कॉर्टेक्स या रिनल कॉर्टेक्स, और उसके बाद बेटा आपको एक इनर रीजन मिलेगा एंड दैट्स कॉल्ड एज रिनल मेडुला। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जब हम किडनी को काटने का तरीका मैंने दिखाया है बेटा फिगर नंबर 1 में, कैसे काटोगे, समझ में आ गया। तो उसके बाद जब आप किडनी को काटोगे, तरीका दिखाया गया है चाकू के जरिए कैसे काटोगे। उसके बाद इंटरनली आपको किडनी के अंदर दो बेटा रीजन्स मिलेंगे, आउटर कॉर्टेक्स एंड मेडुला। उसके बाद इस मेडुला में अगर आप गौर से देखेंगे आपको बेटा ये पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ट्रायंगुलर। एक को मैं यहां पे बेटा कलर करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से नजर मिले। ये ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं बेटा, जिसका मैंने कलर किया। दीज आर कॉल्ड एज रिनल पायरामिड्स। क्या कहते हैं बेटा इनको, रिनल पायरामिड्स। ये बराबर पायरामिड शेप्ड है ना, तो इसीलिए बेटा मेडुला में एक खुसूसियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें शाबाश बेटा रिनल पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये 10 to 18 होते हैं। उसके बाद बेटा जो ये रिनल पायरामिड्स होते हैं ये नैरो होते हैं, है ना। इनका जो टिप होता है वो नैरो होता है, ये दिखता है ना बेटा नैरो, तो है कि नहीं बेटा नैरो। और यही नैरो टिप्स बेटा मिल जाते हैं और बनाते हैं शब्बा बेटा माइनर कैलाइसिस। ये आपके सामने मेरा माइनर कैलाइसिस, फिर ये माइनर कैलाइसिस मिल जाते हैं और अगर आप देखेंगे बनाएंगे मेजर कैलाइसिस, फिर मेजर कैलाइसिस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और बनाते हैं रिनल पेल्विस, और फिर ये रिनल पेल्विस बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिटर। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं बेटा पढ़ा है इसमें, अभी मैंने कुछ नहीं समझा इसमें, मैं आपको इतना रूबरू करवाने जा रहा हूं कि इंटरनली किडनी में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इंटरनली किडनी में आपको आउटर हिस्सा जो है वो रिनल कॉर्टेक्स कहलाएगा और इनर हिस्सा जो है वो रिनल मेडुला कहलाएगा। और उसके बाद जो ये रिनल मेडुला है इसमें शाबाश आपको पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको हम रिनल पायरामिड्स कहते हैं। और उसके बाद बेटा जो ये रिनल पायरामिड्स है इनका जो टिप होता है वो बेटा नैरो होता है, जिसको हम पेपिला कहते हैं, रिनल पेपिला। और जो रिनल पेपिला होता है ये मिलते हैं और बनाते हैं माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स मिलते हैं और बनाते हैं मेजर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स मिलते हैं और बनाते हैं रिनल पेल्विस, और फिर रिनल पेल्विस बाहर निकलता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंड दैट इज कॉल्ड एज यूरिटर। सो देखिए बेटा जो किडनी है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। एक और चीज आपको बेटा यहां पे याद रखने की जरूरत है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, दैट इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टनी। एक एक करके बेटा अभी ये पढ़ना है ना सारा, फिलहाल बेटा आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आपके मेडुला में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब जो आपके कॉलम्स ऑफ बर्टनी है ये क्या है, जरा गौर से देखिएगा बेटा। इन पायरामिड्स के बीच में ये ना एक पायरामिड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां पे 9 दिखाए गए हैं, नहीं तो ये 10 to 18 होते हैं। अब क्या करें बेटा, डायग्राम है तो सब कुछ चलेगा। उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे इन पायरामिड्स के अंदर बेटा ये कलर अंदर जा रहा है ना कॉर्टेक्स का, जरा गौर से देखिएगा, ये कॉर्टेक्स अंदर जा रहा है ना, यहां पर भी कॉर्टेक्स अंदर जा रहा है ना, यहां पर भी अगर आप देखेंगे कॉर्टेक्स कहां जा रहा है, अंदर। सो बेटा बिटवीन द रिनल पायरामिड्स कॉर्टेक्स इन्वेड्स द मेडुला। सो बेटा जो कॉर्टेक्स है वो मेडुला को इन्वेड करता है, मेडुला के अंदर घुस जाता है, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी। इसको पहली बार बेटा एक साइंटिस्ट ने शाबाश बेटा रिपोर्ट किया और उसका नाम था बर्टनी, और उसके बाद बेटा इन स्ट्रक्चर्स का नाम पड़ा कॉलम्स ऑफ बर्टनी। तो आज के बाद बेटा अगर आपको नीट पे क्वेश्चन आएगा कॉलम या बेटा रिनल कॉर्टेक्स इन्वेड्स द मेडुला या इज प्रेजेंट बिटवीन द या कॉर्टेक्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द रिनल पायरामिड्स इज कॉल्ड एज, तो आंसर लिखोगे बेटा कॉलम्स ऑफ बर्टनी।
तो चलिए बेटा अब हम एक एक करके पहले रिनल कॉर्टेक्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद बेटा फिर रिनल मेडुला स्टडी हो जाएगा। तो इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतना याद रखिएगा कि जो मेडुला है, मेडुला में आपको रिनल पायरामिड्स मिलेंगे। रिनल पायरामिड्स की टिप जो है शाबाश वो नैरो होती है, उसको हम पेपला कहते हैं। फिर ये पेपला मिलते हैं और बनाते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स मिल जाते हैं तो बनता है मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स मिलता है और बनाता है बेटा रिनल पेल्विस, और फिर रिनल पेल्विस बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरेटर। सो दैट मींस कि रिनल पायरामिड्स, शाबाश बेटा, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और रिनल पेल्विस, ये आपको मेडुला में मिलेगा। ये तमाम चीजें आपको मेडुला में मिलेगी। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगली डायग्राम अब आपके सामने आ रही, तो नजर बराबर। ये आया अब आपका बेटा इसका डिस्क्रिप्शन कि कॉर्टेक्स क्या है और मेडुला क्या है। बेटा ये थोड़ा बहुत टफ है, यहां पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि बेटा कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर यहां पे नहीं हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आगे जाके एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। Internally, kidney is divided into two major structures with outer cortex जो आपने अभी देखा and inner medulla। उसके बाद बेटा अब कॉर्टेक्स पहले डिस्कस होगा। आउटर कॉर्टेक्स इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड ग्रेन्युलर इन कंसिस्टेंस। देखिए बेटा अब यहां पर मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं किडनी की, गौर से देखिएगा। ये अब बेटा यहां पे आउटर साइड पे क्या है, कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स में आपको ऐसे ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, ये ग्रेन्युलर होता है और इसका कलर बेटा मेडुला से थोड़ा बहुत डार्क होता है, इसलिए बेटा मैंने कहा कि ये रेडिश ब्राउन होता है। उसके बाद इट कंटेन्स मालफेजियन बॉडी और रिनल कॉर्पस्कल्स, अभी क्लियर होगा, पीसीटी, डीसीटी एंड कॉर्टिकल पार्ट्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स। बेटा एक चीज तो आपने पढ़ा होगा, ये तो बेटा अब यहां पे समझने की जरूरत है। प्लीज बेटा ये चीज आपने यकीनन पढ़ा है 9th या 10th में, मुझे नहीं पता है कि आपका बेटा सिस्टम्स 9th में आते हैं कि 10th में आते हैं, कहीं तो आपने पढ़ा होगा एक चीज, दैट इज नेफ्रॉन। पढ़ा होगा बेटा, और आपको टीचर ने 9th या 10th में पढ़ा होगा, वल्लाह वाला मुझे नहीं पता कि 9th के सिलेबस में कि 10th के सिलेबस में, कि नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, याद कीजिएगा, किडनी का। और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन मींस 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। सो जो नेफ्रॉन है बेटा ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, किडनी इसी की बनी होती है नेफ्रॉन्स की। और कितने नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में बेटा, 1 मिलियन। और ये भी आपको टीचर ने पढ़ाया होगा। अगर मैं बेटा स्क्रीन पे लूंगा, इसकी एक डायग्राम मैं यहां पे लूंगा ताकि आपको बेटा सब कुछ क्लियर हो जाए, फिर मैं बाद में और इस स्लाइड को बेटा शाबाश लूंगा। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में आपको टीचर ने कहा होगा इसमें कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल, याद कीजिएगा बेटा प्लीज। उसके बाद बेटा एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पढ़ा होगा ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पीसीटी। उसके बाद बेटा इसमें एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो आपने पढ़ा होगा, दैट्स कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनेल। उसके बाद बेटा शाबाश इसमें एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीसीटी। उसके बाद बेटा इसके साथ एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। सो ये बेटा आपके सामने नेफ्रॉन है। जरा सारे बोलिए बेटा, 1000 बार ये आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में। शाबाश, सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल, शाबाश। उसके बाद पीसीटी, वर्ड्स पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद लूप ऑफ हेनेल। उसके बाद बेटा डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल या डीसीटी, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो जरा बेटा खुदा के लिए मुझे बोलिएगा, ये किडनी जो आपकी है, जरा गौर से यहां पर देखिएगा। इस किडनी को अब मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, ये किडनी है। इस किडनी में बेटा नेफ्रॉन्स है ना, और ये नेफ्रॉन्स का आउटर साइड है ना, दैट इज कॉर्टेक्स। और ये नेफ्रॉन का बेटा इनर साइड है ना, दैट्स कॉल्ड एज मेडुला। आप बेटा इस किडनी में नेफ्रॉन्स है ना, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। और देखिए बेटा ये 1 मिलियन नेफ्रॉन्स अब कैसे अरेंज हुए होते हैं। ये बेटा बोमेन्स कैप्सूल, ये बेटा पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनेल, गौर से देखिएगा, ये बेटा शाबाश डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन्स बेटा आपकी किडनीज में ऐसे ही अलाइन होते हैं। शाबाश बोमेन्स कैप्सूल, ये बेटा शाबाश यहां पे लिखेंगे बीसी, ये है बेटा पीसीटी, ये है बेटा लूप ऑफ हेनेल,
ये है शब्द बेटा डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो क्या मैं अब हक के साथ बोलूं, अगर आप अपने कॉटेक्स में आएंगे, और गौर से बेटा देखिएगा, अगर मैं इस साइड को कॉटेक्स यहां पर बनाऊंगा इतना, ये बेटा आपका कॉटेक्स, और रेड डॉटेड लाइन के बाहर बाहर से जो रीजन है, दिस इज कॉटेक्स, और जो इसके अंदर अंदर रीजन है, दैट इज मेडुला, ये मेडुला है। अब जरा गौर से देखिएगा, इस कॉटेक्स में आपको मिलता है ना बोमेंस कैप्सूल। एक मिनट बेटा, यहां थोड़ा बहुत हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। इशू ये चीज पर चला, इन्वर्टर्स पर तो हुत पुल गस पर ला, इन्वर्टर इशू भी है।